रिलेशन और फंक्शन मतलब संबंध एवं फलन से 10 ऐसे सवाल आपको बताएंगे इस वीडियो में जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और उसी के बेस पर पूछेगा या वहीं पूछेगा आने वाले एग्ज़ाम में भी। इसलिए इस वीडियो को देखना है और सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना है क्योंकि सारे क्वेश्चन ट्रिक से बनाने वाले हैं हम। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बात कहेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ ख़राब है ही नहीं, आपको पसंद करना ही होगा। ये 10 क्वेश्चन कम नहीं होता है ना। चलिए, तो आपके एग्ज़ाम्स में जो पूछेगा वो इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रिलेशन फंक्शन से पहला क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देख सकते हैं। कह रहा है कि इफ़ यदि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 4, ठीक है ना, देन तब f इनवर्स x क्या होगा आपको बताना है। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि f जो है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में परिभाषित है। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, f(x) बराबर दिया है 3x माइनस 4 और f जो हमारा फंक्शन है वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट परिभाषित है, इस सेट में परिभाषित है। 2 सेट में ही फंक्शन परिभाषित होता है। ठीक है, तो f इनवर्स x क्या होगा, क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, एक ट्रिक आपको बता रहे हैं हम, एक ट्रिक बताएंगे उसको लेकर जाइएगा आप। ठीक है, एक ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक क्या है सर कि अगर यहाँ पे क्या है, अगर f(x) इज इक्वल टू क्या रहे ax प्लस b रहे, और याद रखिएगा ये तो बहुत ज़रूरी है, रियल टू रियल। ट्रिक का सिंपल मतलब समझिए हिंदी में, है ना, क्या धोखा। और धोखा कब देंगे, जब मिलेगा मौका। तो हर क्वेश्चन में मौका नहीं मिलता है। कंडीशन देखिए, सेट बदलेगा आंसर बदल जाएगा। हम इसका डिटेल जो वीडियो बनाए हैं उसमें बताए हैं, लेकिन ऐसा दिखाई दे रियल से रियल होनी चाहिए तो डायरेक्ट लिखेगा f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए लिख दीजिएगा, सबसे पहला काम में लिखिएगा x, सबसे पहला काम क्या है x लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, x प्लस b है तो माइनस b रहेगा तो प्लस b कर देंगे, बटा x का कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है, a है तो a से डिवाइड कर देंगे, a से डिवाइड कर देंगे। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अरे भैया यही तो आंसर हो गया हमारा, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इसके बेस पर, इस ट्रिक के बेस पर हम बनाएंगे इसको। क्या लिखेंगे फिर इनवर्स x में बता दीजिए, लिख देंगे x माइनस 4 है तो प्लस 4 होगा, प्लस 4 रहता तो माइनस 4 होता, बट्टा गुणांक कितना है 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे। बस सेट जो हमारा है ना ये होना चाहिए, याद रखना है इस बात को। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख लो ना, क्वेश्चन बैंक आपका है, गेस पेपर आपका है ना, सारा चीज़ आपके पास देख लीजिए। चलिए एक बात लिखिए यहाँ पे, समझिए ध्यान से, इससे रिलेटेड कुछ बात बता दे रहे हैं। f इनवर्स जो x है ये जो है ना तभी एग्जिस्ट करता है, तभी इसका अस्तित्व होगा, तभी निकाल सकते हैं आप जब क्या हो, जो हमारा f हो वह 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होनी चाहिए, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। मतलब समझिए, हिंदी बता दे रहे हैं, फंक्शन होनी चाहिए। मतलब 1 का मतलब क्या होता है, एकाएक फलन बताए हैं बढ़िया से। ऑन टू का मतलब क्या होता है, अछादत फलन। तो अगर फंक्शन क्या है 1 है, ऑन टू है, तब जाकर क्या होगा, तब जाकर हमारा f इनवर्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। f इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन को 1 ऑन टू होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं जो फंक्शन 1 भी हो ऑन टू भी हो उसका एक और नाम है, उसका नाम आता है बाइजेक्टिव। क्या होता है, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन हम लोग कह सकते हैं। तो मतलब f इनवर्स x कब निकलेगा, जब f क्या हो, बाइजेक्टिव हो। तो ये बात हो गई, इतना तक कहानी समझ में आ गया। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और ये 2 चीज़ें थी में लवा घोली समझिए, है ना, बोनस चटनी। तो अब क्या है ना कि ये हो गया हमारा। अब 2 बात निकल के आया, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है 1 ऑन टू। आइए सर, चलिए एक क्वेश्चन हो गया, हुआ तो 2-3 क्वेश्चन, लेकिन हम एक ही काउंट करेंगे क्योंकि 10 क्वेश्चन की बात है ना। चलिए
दूसरा क्वेश्चन, एफ जो है ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है, तो कह रहे हैं कि देन एफ जो है हमारा 1 1 कहलाएगा, 1 1 एक हमारा एफ जो है एकाएक फलन 1 1 फंक्शन फलन फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा, कब कहलाएगा भैया? कंडीशन है इसके लिए, एक क्या कंडीशन है? देखिए इफ यदि क्या हो, इसके लिए याद रखिएगा कंडीशन कि एफ जो है ए से बी में परिभाषित है, तो इस एफ को हम लोग 1 1 फंक्शन माने एकाएक फलन कहते हैं। कब कहते हैं? ये देखिए इफ x1 है ना, क्या हो, देखिए यहाँ पे fx1 इज इक्वल टू fx2 हो, इम्प्लाइज x1 बराबर क्या हो जाए, x2 हो जाए। क्या है ना कि fx1 क्या हो, fx2 के बराबर हो, fx1 fx2 के बराबर है, तो x1 और x2 भी आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो भैया 1 1 नहीं होगा। अगर ऐसा है अगर ऐसा यहाँ पे है अगर, तो ठीक है, नहीं है तो ठीक नहीं है। अगर देखिए अगर लिखेंगे अदरवाइज, अन्यथा, अदरवाइज मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है तो, अन्यथा, अन्यथा मतलब अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, जो एफ जो आपका होगा वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मेनी वन। क्या कहलाएगा, मेनी वन। क्या कहलाएगा आपका, मेनी वन कहलाएगा। समझ आए ना बात, अनेक मेनी वन कहलाएगा। क्लियर? अब सर ये क्वेश्चन देगा कि ए से बी में परिभाषित है तो एफ को 1 1 कहते हैं। कब कहते हैं? जब ये कंडीशन लागू हो तब कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, फंक्शन जो है आपका 1 1 नहीं होगा, मतलब 1 1 क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा आपका, मेनी वन कहलाएगा, मेनी वन कहलाएगा। सर कुछ समझ नहीं आया, कैसे आएगा? रेगुलर पढ़िए ना पूरा वीडियो, प्लेलिस्ट में देखिए जाके, पूरा वीडियो दिए हैं। अब एक क्वेश्चन को के बहाने बहुत सारी चीज़ बताते हैं, वही तो आपके लिए प्लस पॉइंट है ना सर, है ना। चलिए इसमें कुछ नया चीज़ जोड़ देते हैं, चलिए जोड़ देते हैं। बढ़िया से बात समझिए, यहाँ पे एक बात समझिए, एग्जाम्पल, एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल समझेंगे यहाँ पे समझेंगे। समझ लो ना भैया, समझ लो, काम करेगा। fx इज इक्वल टू दिया है mod x, और एफ जो है ना रियल टू रियल दिया है। देखो नोट कर लो, ये नहीं कि हर बार कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। ये जो फंक्शन है ना, ये कह रहा है कि 1 1 है या नहीं है। क्या है सर? देखिए यहाँ पे 1 1 है कि नहीं है। देखिए अगर हम 1 का मोड निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। -1 का मोड निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सिंपल तरीके एग्जाम्पल से। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा, -1 लिखा, बहुत सारा चीज़ में हो सकता है। रियल नंबर का सेट इधर भी है 1। देखिए इसमें सब कुछ हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है, सब इसमें हो सकता है। रियल नंबर में क्या समझ रहे हैं आप, इसका स्क्वायर करने पर क्या हो, 0 मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं है। अब इसमें ए परिभाषित है भैया, 1 का संबंध भी 1 से है और -1 का संबंध भी 1 से है। हमने कहा था एक बाप का एक बेटा, एक बाप एक बेटा, एक रहेगा, तो क्या होगा, वो 1 1 कहलाएगा। यहाँ पे क्या है, एक बाप दो बेटा, भैया एक बाप दो बेटा 1 1 नहीं है, एक नहीं है, तो क्या होगा, ये हमारा जो है 1 1 जो है नहीं है, एक नहीं है। क्या है, मेनी, बहुत, 1, मेनी 1। क्या है सर, मेनी 1, बहुत से 1 में है मेनी 1। अब समझ में आ गया। तो रियल नंबर से रियल नंबर के फंक्शन में सेट में फंक्शन परिभाषित हो तो fx इक्वल टू mod x एक 1 1 फंक्शन नहीं होगा। इस बात को हम जान गए। उस क्वेश्चन के साथ ये भी क्वेश्चन ले गए आप। चलिए तो शानदार तरीके से चलिए नेक्स्ट पे अब आते हैं। ऑन टू भी आता है सर, ऑन टू तो और आता है, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए अच्छा लग रहा हो तो। चलिए आइए देखिए यहाँ पे अब आ गया तीसरा क्वेश्चन, ऑन टू। इसे भी नए नए चीज़ बता देगा। ऑन टू फंक्शन, अच्छा इसका हिंदी होता है अछादक, अछादक फलन।
अब एक और बात आ गया, साधक फलन है ना। अच्छा एक और नाम होता है क्या इसका, जी सर, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन। अरे गांव में नहीं देखते हैं किसी का नाम रहता है आधार कार्ड पे, क्या नाम रहेगा, महाराणा प्रताप सिंह, अरे गजब फीलिंग आती है, महाराणा प्रताप सिंह। गांव में नाम रहेगा ठुलुआ, गोलुआ, मुनुआ, ऐसा होता है। तो इसका दो नाम हो गया, तो अब इसमें टेंशन लेने की बात क्या है। सर्जेक्टिव फंक्शन भी पूछ सकता है भैया, हिंदी एक ही लेके चलिए, ज़्यादा हिंदी कर मत पढ़िए, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या है ना कि एफ जो है, देखिए इसमें भी क्वेश्चन निकलेगा, ए से क्या है बी में परिभाषित है, एफ क्या है ए से बी में परिभाषित है, एफ ए से बी में परिभाषित है। तो कह रहे हैं क्या, इस एफ को ऑन टू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑन टू, इफ एफ ए इक्वल टू बी हो जाए, सर इसको बोलते हैं रेंज ऑफ एफ, इसको बोलते हैं कोडोमेन ऑफ एफ। तो जिस फंक्शन में क्या हो, जब फंक्शन ऐसा हो जिसमें पूरा रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ये ऑप्शन रहेगा, कौन ऑप्शन सर, ये बराबर वाला ऑप्शन रहेगा, ये वाला टिक मार के आ जाइएगा, ठीक है कि नहीं, है ना। अब सुनिए बात, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर ऑन टू नहीं हो तब क्या होगा, तब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनटू। सर प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं क्या, नहीं भाई, ये प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं मैथ। ऑन टू फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है। इनटू का कंडीशन क्या है समझ लीजिए, इनटू कंडीशन है कि एफ जो है हमारा ए टू बी रहेगा, तो इनटू कब होगा, बोलिए कि एफ ए है ना, ऐसे हो जाएगा बी, और सिर्फ ये साइन दिया रहेगा, ये वो भी दे सकता था, लेकिन ये अच्छा रहेगा। तो क्या होगा, ये कहलाएगा आपका, मतलब ये कह सकते हैं हम लोग, रेंज जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। ऐसे कंडीशन रहेगा सर, सलामत रहे आपका बात। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर। तो ये ऑन टू के लिए क्या है, ये कंडीशन है, ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू होगा, इनटू के लिए क्या है, ये वाला कंडीशन रहेगा। रेट क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल चिपका देते हैं तो मज़ा आएगा, नहीं मज़ा आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे मॉड वाला एग्जाम्पल लेते हैं, मॉड एक्स, एफ जो है रियल से रियल में परिभाषित है, रियल टू रियल परिभाषित है। चलिए यहाँ पे बॉर्डर लाइन खींचते हैं। अब देखिए क्या है ना कि आप देख रहे हैं, समझिए नॉर्मली समझिए, इसका बढ़िया से पढ़िएगा, जाकर सर्च कीजिएगा ऑन टू फंक्शन बाय आर.के. सिंह सर, अरे मज़ा, दिल गार्डन हो जाएगा। देखिए इधर भी क्या है 1 2, इधर आ जाएगा -1 -2, ऐसे इधर आएगा 1 2, पॉइंट में भी आएगा, ऐसा नहीं आएगा, -1 -2 ऐसे आएगा। आप देख रहे हैं कि मॉड में है सर, तो इधर जो भी रहेगा, जैसे 1 का संबंध 1 से होगा, 1 का संबंध -1 से होगा, तो 1 1 तो नहीं हुआ ही। लेकिन इसमें जितना भी है माइनस में हो चाहे प्लस, देखो इस साइड में जो जितना भी, इस साइड में जो दिख रहा है ना, इस साइड में जो दिख रहा है, इसमें जितना भी जो आपके संख्या दिख रहा है, रियल नंबर दिख रहा है, सबका माइनस में हो चाहे प्लस में हो, इसमें जो प्लस में रहेगा उसी के साथ संबंध रहेगा, मतलब इसमें का सिर्फ प्लस वैल्यू के साथ ही संबंध बनाएगा। मॉड माने प्लस देता है ना। अब सवाल है कि सर इसमें जो माइनस है वो कहाँ जाएगा, इसमें माइनस वाला बच जाएगा, बचना नहीं चाहिए। इसमें जितना आदमी है सबके पास बेटा होना चाहिए, इसके पास तो बेटा, माइनस वाले के पास तो बेटा ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये लिखिएगा, रेंज जो है हमारा है वो इक्वल नहीं है किसके, कोडोमेन के, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा, क्या होगा, इनटू हो जाएगा। तो इस तरीक़े से भी चला गया। देखिए 10 क्वेश्चन बोले थे हम, बताते बहुत दिए साहब। चलिए 3 क्वेश्चन आपके सामने हो गया, हड़ाई नहीं, 10 क्वेश्चन के माध्यम से तो ज़िंदगी आपका बाग हो जाएगा सर। और ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल बता रहे हैं, फिर CBSE के लिए बताएंगे, फिर अरे बल्ले यार। अब डांस मत करो रूम में, ठीक है ना, तो मम्मी होगी कस के पीठ पड़ देंगी, खुश हो जाओगे। तो चटनी यहाँ देखिए, अब क्या है ना 4 नंबर क्वेश्चन,
4 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर अभी तो सिर्फ फंक्शन कर रहे हैं, रिलेशन भी करेंगे, समझ में ना, बढ़ाओ नहीं तुम। चलिए 4 नंबर में क्या है, यहाँ दिया है इफ fx इज इक्वल टू क्या है सर, साइन x। अच्छा gx इज इक्वल टू क्या दिया है, तो मॉड x। करेक्ट, देन FOG क्या होगा, FOGX क्या होगा, GOFX क्या होगा। चलिए आइए यहाँ से सर कुछ होता है नहीं, कुछ करना है अभी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए किया जाए। देखिए f जो है ना एक फंक्शन होता है, a से b में परिभाषित होता है। g एक फंक्शन होता है जो b से c में परिभाषित होता है। तो क्या करें, होता है तो होने दीजिए ना। तो समझिए यहाँ हो गया a, यहाँ हो गया b। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बताइए? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि बहुत सारे बच्चे लोग का कहना था कि सर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कीजिएगा। एक्सप्लेन कर दिए तो उठा ले जाए इसको, और नहीं पड़ेगा तो ट्रेन वाले तुमको उठा ले जाएंगे, समझ जाओ। हाथ दिखा रहा है। चलिए तो ये इसको देखिए क्या है ना कि आता है कंपोजिशन। किसका कंपोजिशन? नमक और पानी का नहीं, चीनी का। नमक चीनी पानी मिला कर पीजिए, इसका कंपोजिशन नहीं। कंपोजिशन माने क्या होता है, संयोजन। किसकी संयोजन की बात की जा रही है बालक बंधु, बोलिए? फंक्शन की। तो देखिए यहाँ पे x है, इसमें f रूल लगेगा, क्या बन जाएगा यहाँ से fx बनेगा, और इसमें फिर g रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, gfx बन गया हमारा, gfx बन गया, है ना। तो कहेंगे कि a से c में जो संयोजन बन रहा है, जो आपका रिलेशन बन रहा है, a से c में क्या बनेगा बोलिए? तो क्या लिखेंगे, GOF बन रहा है। तो यहाँ परिभाषित करते हैं हम लोग, यहाँ क्या परिभाषित करते हैं कि GOFX क्या होता है बताइए? ये हो जाता है A से C में, A से C में हो जाता है। GOF क्या होता है, A से C में हो जाता है। A से C में क्या बनेगा बताइए? GOF बनेगा, GOFX भी लिख सकते हैं इसे। क्या बनता है A से C में? GOFX। क्लियर, ये हो गया। अब सवाल है कि मतलब हमको निकालना है क्या, FOG। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम बताइए? GOFX। समझ लो ना टेक्निक, GOFX क्या हो जाएगा, G के गोदी में, G के पॉकेट में FX बैठेगा। यही तो बात है सर। FOGX निकालेंगे तो क्या होगा, F के पॉकेट में क्या बैठेगा, GX बैठेगा। GX का मान बता दो बाबू। GX का मान है यहाँ पे मॉड x। साइन का नियम क्या कहता है, साइन वाला कहता है यहाँ पे देखिए। अब f का नियम क्या कहता है, gx का मान रखते हैं यहाँ पे। x का नियम क्या, सॉरी ये fx का नियम क्या कहता है, f का नियम कहता है कि भैया साइन के आगे बैठा देना है, जो रहेगा उसको बैठा देना साइन के आगे। तो क्या लिखेंगे हम, बताओ क्या लिखेंगे, साइन, बता दो भाई क्या लिखेंगे, साइन मॉड x, आंसर हो जाएगा। अब आपको ना हम FOG बता दिया, आपको ना GOFX बताने हैं। ये इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं कि क्या होता है इसको बताने हैं, है ना। चलिए अब हमारा ये क्वेश्चन जो है पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में चलिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए 5वां बता दिए, वो 10 को पूर गया होगा लगभग, लेकिन फिर भी देख लो। करे कि इफ मैंने यदि a इज इक्वल टू, है ना, 1 2 3, अच्छा b इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा b इज इक्वल टू दिया है 4 5। क्लियर। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ से 2 क्वेश्चन लेंगे, 2 क्वेश्चन, है ना। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, है ना, फलनों की संख्या बताना है। इसमें a से b में कितना फलन बनेगा। इधर कह रहे टोटल नंबर
ऑफ रिलेशन, रिलेशन की संख्या, संबंधों की संख्या, अरे बाप रे, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो क्या है लाजवाब। देखिए फंक्शन की जब बात हो भैया तो क्या कीजिएगा, ए से बी में है ना, तो क्या कीजिएगा, देखिए ए से बी में है तो क्या कीजिएगा, टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए लिखिएगा क्या, एन बी, बाद वाला फंक्शन का पावर पहला वाला फंक्शन, कैसे लिख दीजिएगा, ठीक है। रिलेशन की बात की जाती है, लिखिएगा 2 के पावर एन ए इंटू एन बी, ऐसे लिख दीजिएगा, एन ए इंटू एन बी। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा, फार्मूला दे दिए तो क्या दिक्कत है, फार्मूला मिलते ही काम बन जाएगा। बी 2 गो है, 1 2 3 एलिमेंट है, 2 के पावर 3 कितना होगा 8, 8 फंक्शन बनेंगे ऐसे बी में, इस बी में कितने फंक्शन बनेंगे 8 फंक्शन। रिलेशन देखो क्या होगा, देखो देखो ना, 2 के पावर कितना, ए में कै गो है 3 गो है, बी में कितना है 2 गो है, 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 मतलब 64 हुआ ना। तो हमारा 5 और 6 क्वेश्चन ख़त्म हुआ। ये क्वेश्चन सब जो है ना एग्ज़ाम में पूछा है, एग्ज़ाम में पूछा है, एक बार नहीं पूछा है, बार बार पूछा है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बड़े प्यार से कुछ और क्या पढ़ाई की बात ना होगी। यहाँ देखो कुछ और पर जैसे कहते हैं इनका मन खुश हो जाता है। अब बताओ 20-22 मिनट बीत गया, इस 20-22 मिनट में आपने देखा ना कितना सवाल सीखा। ऐसे चैनल्स मेरा ही नहीं किसी का भी दिखाई दे, इसमें समय की बचत हो, उस चैनल को लूट लो, क्योंकि ये खजाना लूटने से ना आप ऐसे अमीर बनोगे ना कि इस खजाना को फिर आपके पास जब मिल जाएगा खजाना, फिर दूसरे को इससे मतलब दूसरा को नहीं छीन सकता आपसे। चलिए बातें कम, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या शायरी है। चलिए तो कह रहे कि इफ़ माने यदि, अरे भैया याद कर लो, यदि बार बार कहते हैं यदि यदि यदि, कुछ लोग कहते हैं यदि, यदि नहीं यदि 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 यदि, है ना। इफ़ ए बराबर 1 2 3, बी बराबर कह रहा है क्या 3 4, तो क्या करें हम बताइए ज़रा ध्यान से। तो कह रहे कि एन ए क्रॉस बी क्या होगा, बता दो ज़रा ध्यान से। चलिए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, आइए ध्यान से देखा जाए। देखिए एन, इसको बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन का आता है टॉपिक, सब पढ़ाए हैं होगा, है ना। इस पे कुछ बात आ जाती है ना। देखिए ए क्रॉस बी जो है वो क्या होता है, देखिए ए कोमा बी, और ए जो है ए में रहता है एंड बी जो है बी का एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ऐसे रहता है, ठीक है ना। कार्तीय गुणन की बात की जा रही है, इसी में आ जाएगा एन ए क्रॉस बी। ये डायरेक्ट पूछ देगा आपसे क्या होगा, तो एन ए इंटू एन बी, ये आप ऑप्शन मार दीजिएगा अगर ऐसे पूछेगा तो। ऐसे भी पूछा हुआ है, देखो क्वेश्चन बैंक उठाकर। विश्वास कब होगा, जब क्वेश्चन बैंक उठा के आप क्वेश्चन देखोगे तब। क्वेश्चन बैंक उठाओ, गैस पेपर उठाओ, कहीं ना कहीं से आपको देखिए मिलेगा, इससे क्वेश्चन सब दिया रहेगा। जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं और लास्ट रहते हैं PDF, एक PDF ऐसा रहता है ना 100% उसी में से पूछता है भैया, उसी में से आता ही है, फिर सब क्या। तो चलो क्या हो जाएगा, ए में कितना एलिमेंट है उसको पकड़ना है, बी में कितना एलिमेंट है उसको पकड़ना है। ए में 3 गो है, 3 गो है, क्या गो है 3 गो है सर, 3, और इसमें क्या है 2 2, 3 दूना 6 एलिमेंट होंगे इसमें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए बात, समझ रहे हैं ना। क्लियर, 1 2 3 क्लियर। और याद रखिएगा ए क्रॉस बी जो होता है जनरली बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा बात। तो और ए बी जो है, ए बी तो क्या होता है बी ए के इक्वल नहीं होता है, नहीं होता है। मतलब शर्त क्या होना चाहिए कि ए और बी अलग अलग होना चाहिए। 2 डिफरेंट, जैसे 3 2
नहीं होता है बराबर 2 3 के, 2 3 के, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता था, नहीं होता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन गया। 7 नंबर क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारा बहाना भी हो गया ना। चलिए 7 बार बार पूछने वाले सवाल। चलिए 8वां नंबर समझिए। 8वां नंबर क्या है सर? कुछ तो बता दीजिए सर, क्या आने वाला है 8वां नंबर? 8वां नंबर आने वाला है, जो बता देंगे। यहाँ देखिए सर, करे कि A इक्वल टू, देखिए दिया है 1 2 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टोटल रिलेशंस ऑन ए। अब क्या कर दिया सर, ए पर सिर्फ कर रहे कुल संबंधों की संख्या। सर अभी तो आपने बताया कि सर जब रिलेशंस की बात होगी तो 2 सेट्स होंगे। सर यहाँ एक सेट देखकर हमको चकमा बना रहा है, चकमा दे रहा है, चश्मा उतार कर चश्मा पहन कर, ठीक है, चकमा नहीं खाना है, ठीक है। देखिए रिलेशन की जब बात होगी सर, किसकी बात होगी? रिलेशन की। तो रिलेशन मान लो आर है, तो यह ए से ए कहेगा। क्या कहेगा? ए से ए। ऑन ए का मतलब क्या? ए से ए में बाइनरी रिलेशन की बात कर रहा है। किस रिलेशन की बात कर रहा है? बाइनरी रिलेशन की। बाइनरी रिलेशन की बात कर रहा है तो ए से ए, समझ में है ना बात? तो ए से ए। देखो यहाँ पे गुलाब जामुन बन के घूम रहे हो तुम लोग। तो ए से ए, और हमने कहा था, कब कहा था सर, कि अगर रिलेशन जो है ये जो ए से क्या है बी में परिभाषित है, और ए में क्या है, ए में एलिमेंट है, बी में क्या है, एन एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन क्या होगा? टोटल रिलेशन क्या होगा? रिलेशंस क्या हो जाएगा बालक? 2 के पावर एम एन। बाबू ये फार्मूला है, इस फार्मूला पे याद कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो ये फार्मूला हो गया। अब देखो इस फार्मूला के बस पढ़िए, ए में कितना है हमारा, तो ए कह रहा है ना, तो ए में कितना है देखो, ए में 3 है, 1 2 3। फिर ए से ए में कह रहा है तो इसमें भी कई को है, 3 है। भैया जी टोटल रिलेशन, टोटल लिख दो, ऐसे लिख दो, रिलेशन टोटल आर टी कितना होगा सर? ये हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 3, कितना होगा? 2 के पावर 9। यही होगा आंसर, नहीं तो 512 चिपका दिया होगा। क्लियर क्लियर क्लियर। एक सेट दे दे, चश्मा उतारना है, चश्मा पहनना है, चकमा नहीं खाना है। वो कह रहा है बाबू कि हम 1 नहीं 2 हैं, छुपे हैं, नहीं देखते हैं, निम्बा निब्बी से बतियाता है। हेलो बाबू, है ना, हम तुमसे अलग थोड़े हैं। कैसे? हम 2 जिस्म 1 जान हैं। आहा, चलिए कोई मर गया इस देश के लिए, मर रहा है सब बेबी के भेष के लिए। चलिए पानी भी तो पीना पड़ेगा इस बात पे ना, इस बात पे तो पानी भी पीना पड़ेगा। ले पी के आते हैं। इतना खतरनाक बात कौन बोलता है? चलो आ जाओ। अब 9 और 10 नंबर क्वेश्चन की क्या बात है सर? 9 नंबर क्वेश्चन देख लो बाबू, पलटा मारेगा। देखो करे कि ए बराबर दिया है 1, देखो ए बी दे दिया, ए बी दे दिया है। अच्छा, टोटल बाइनरी ऑपरेशंस क्या होगा? द्विचर है ना, संक्रियाओं की संख्या क्या होगी? द्विचर संक्रियाओं की संख्या क्या होगी, यही तो जानने हैं सर। चलिए अब बात सुनिए ध्यान से। एक सेट है ए, एनी सेट है ना, तो स्टार क्या होता है? मान लीजिए एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्या होता है? स्टार जो होता है ई क्रॉस ए से ए में परिभाषित होता है, इसी को बोलते हैं बी ओ, क्या बोलते हैं? कुछ कंडीशन रहता है भाई, कुछ कंडीशन रहता है, ये बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए क्रॉस ए से क्या होता है? ए में परिभाषित होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ठीक है।
अब इसमें कहेंगे टोटल बाइनरी ऑपरेशन, टोटल BO क्या हो जाएगा। अब हम लोग मान लेते हैं साहब कि ये जो हमारा सेट है, इस सेट में मान लीजिए कि n एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है, n अवयव है, तो फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है, n का पावर n स्क्वायर, n का पावर n स्क्वायर। इस बात को याद रखना, n की पावर n स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बताइए, टोटल बाइनरी रिलेशंस क्या हो जाएगा, n का है 2 है, 2 के पावर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। अब है तो क्या ऊपर से सोल्व करते हैं, 2 का पावर, ये नहीं कि 2 के पावर 4, 4 का पावर 2, नहीं, ऊपर से सोल्व कीजिए, 2 के पावर 2 दूना 4, क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 16 होता है। बोलिए सर ऐसे भी क्या फर्क, क्या दिक्कत था। जैसे अब देखिए, अब आपको ना कमेंट में बताना है कि अगर हमारा एलिमेंट जो हो जाएगा a बराबर दिया है कितना 1 2 3, इस पर कितना स्टार जो है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो कितना BO, टोटल BO बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A पर कितना बाइनरी ऑपरेशन होगा, हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज का 10वां सवाल जो हमेशा पूछता है ना, आइए देखा जाए, क्या देखा जाए बालक, चलिए आइए। देखा जाए तो सवाल 10 नंबर सवाल आपके सामने प्रकट हुआ, करे कि इफ A स्टार B, छोटका बी पर याद आया कि भैया 2 ABCD होता है, एक छोटका ABCD एक बड़का ABCD। बताना है कि छोटका ABCD बड़का ABCD से कई साल छोटा है। सोचिए इस क्वेश्चन के बाद, करें कि AQ प्लस BQ प्लस AB ये दिया हुआ है, तो करें देन तब क्या होगा बता दो, 1 स्टार 2 ये बताना है। फिर कह रहे हैं कि 2 स्टार 3, ऐसे करते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3, मतलब यहाँ पे क्या है ना कि हमको इसका वैल्यू बताना है, फिर इसका वैल्यू बताना है। 2 सिखाएंगे, एक पूछेंगे, फटाक खत्म हो जाएगा बात। चलो यहाँ देखो आप बालक, देखो ये रूल हो गया, जैसे आता है ना 1 स्टार क्या 1 स्टार 2 आ गया ना, ये हो जाता है A, ये हो जाता है B, इस सिस्टम पे सेट कर दो, 1 का Q 2 का Q प्लस 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 का Q 8 प्लस 2, 8 10 1 11, ठीक है। आंसर हो गया हमारा, चलिए अब कह रहे हैं कि यहाँ पे हमको चाहिए 1 स्टार 2 स्टार 3। चलिए इसका स्टार निकाल चुके हम लोग, स्टार कितना आया है 11 आया है, 11 का Q प्लस 3 का Q, समझ रहे ना, मैंने अब देखिए क्या हो गया, 11 स्टार 3 हो गया, 3 हो गया तो क्या हो गया, हो गया ना आपका 11 का Q, फिर दूसरा का Q, 3 का Q प्लस 11 गुने 3। अब देखिए हम कुछ बताते हैं आपको, 11 का Q कितना होता है 1331 होता है, प्लस 3 का Q होता है 27 प्लस 11 3 33। अब आप लोगों को इसको जोड़कर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसे होगा, कितना होगा उसका मान। अब बताइए बालक, बताइए 10 क्वेश्चन हो गया ना। अगर ये वीडियो सच में आपको अच्छा लगा है तो कम से कम है ना, इस वीडियो के लिए गुदशना ये है कि 10 दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाइए, रिलेशन फंक्शन का खत्मा कर दिए हम, है ना, और जाइए मज़ा लीजिए प्लेलिस्ट में। अरे भैया हर चैप्टर को ऐसे ही हर तरीके से तोड़ मोड़ के बताएंगे, और ये जो सीरीज़ है ना आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा, कम समय में ज़्यादा कंटेंट। इसको फास्ट मोड पे देख सकते हैं क्योंकि हम लोग स्लो पढ़ाते हैं। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर, थैंक यू। हो गया, चला जाए, चलिए ठीक है।